बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वेव चैप्टर का एक टॉपिक लेप्लास करेक्शन इन न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस करते हैं। तो लेप्लास एजम्पशंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अब जो एजम्पशन है वो गिवन है, न्यूटन वाज रॉन्ग एज एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर डज नॉट चेंज व्हेन साउंड वेव पासिंग थ्रू इट। अब न्यूटन का जो फार्मूला था फॉर स्पीड ऑफ साउंड के लिए, उसके अंदर एजम्पशन था कि साउंड वेव जैसे कि किसी भी एयर मीडियम से पास हो रहे तो इसका जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट होते हैं, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ जाते हैं। अब न्यूटन एजम्पशन ये बता रहे कि ये जो है इस तरह से नहीं है, टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो मतलब कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि द रेज एंड टेम्परेचर during and compression is not balanced by fall in temperature during and rarefaction। न्यूटन एजम्पशन में था कि कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रहे, जो राइज इन टेम्परेचर हो रहे, वो वापस रेरफेक्शन से बैलेंस हो रहे। तो इसी तरह से ये लेप्लास एजम्पशन ये बता रहे कि ये जो है इस तरह से नहीं है। कंप्रेशन का जो टेम्परेचर राइज है वो रेरफेक्शन की टेम्परेचर फॉल से बैलेंस नहीं हो जाते हैं। ए साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, जो कि कंप्रेशन और रेरफेक्शन पे कंसिस्ट होते हैं, एंड प्रोड्यूस रैपिडली इन एयर, और एयर में बड़ा तेजी से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। फॉर दिस लेप्लास एज्यूम एडियाबेटिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके लिए जो है यानी लेप्लास ने एडियाबेटिक प्रोसेस रिप्लेस किया था आइसोथर्मल प्रोसेस की जगह पे। जैसे कि न्यूटन फार्मूला आइसोथर्मल ही था, यानी इसके जो कॉन्सेप्ट था, एजम्पशन था, वो आइसोथर्मल था कि टेम्परेचर जो है मीडियम का चेंज नहीं हो जाते। लेकिन लेप्लास का जो एजम्पशन है वो एडियाबेटिकली है, यानी इसने आइसोथर्मल की जगह पर एडियाबेटिक रिप्लेस किया था। और इसका एजम्पशन ये था कि हम एयर मीडियम के अंदर ना हम खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस कर रहे, ना ही रिजेक्ट कर रहे, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हो रहे वो इन द गेमा पार्टिकल वो मीडियम के अंदर रह जाते हैं। ही पुट ई इज इक्वल्स टू गेमा पी इन द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। और जो फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड है उसके अंदर इसने ई की जगह पर जो यानी गेमा पी रिप्लेस कर दिया था। जैसे कि यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है इसका जो जनरल फार्मूला है वी इज इक्वल्स टू यहाँ पर ई अपॉन डेंसिटी अंडर द रूट, तो इसने जो है रिप्लेस कर दिया था, यानी ई की जगह पर इसने गेमा पी। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा वी इज इक्वल्स टू गेमा पी डिवाइड बाई रो अंडर द रूट, यानी ये बना लेट्स सपोज इक्वेशन 1, यानी दिस इज द लेप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। And this equation gamma is constant, its value depend upon the nature of medium। ये nature of medium पे depend करते हैं। और for air its value is 1.42, यानी डाई एटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू जो है ये 1.42 है। अब ये मैथमेटिकली जो प्रूफ है इसका कि ई इज इक्वल टू गेमा पी, इसको डिराइव करते हैं, तो यानी इसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह से है, यानी शो दैट ई इज इक्वल टू गेमा पी इन द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। यानी स्पीड ऑफ साउंड के अंदर जो ई की जगह पर गेमा पी रिप्लेस किया था, इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। और स्टेटमेंट इसका ये है कि कंसिडर एन एयर मीडियम ऑफ वॉल्यूम वी, एयर मीडियम है, वॉल्यूम वी है, एंड प्रेशर पी, और इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो पी है। If the pressure of the air medium increases by a small term small p, यानी देखिए जैसे कि अगर साउंड वेव से इसकी जो प्रेशर है वो बाय स्मॉल फैक्टर वो इंक्रीज हो रहे, देन द वॉल्यूम डिक्रीज बाय अ स्मॉल फैक्टर, तो स्मॉल फैक्टर पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी v माइनस स्मॉल v। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अब हमें प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो बॉयल्स लॉ से हम मालूम करते हैं। अब बॉयल्स लॉ की तरफ आ जाते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्म है पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है यानी प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होते हैं, यानी इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको यानी ये जो लेप्लास यानी जो फार्मूला है और इसकी जो डेरिवेशन है तो इसने कुछ इसी तरह से, मतलब इसकी डेरिवेशन कुछ इसी तरह से कि पी वी, यानी वी की जगह पर जो है यहाँ पर जो गेमा पार्टिकल है वो लिखा, यानी ये इनिशियल प्रेशर है और वॉल्यूम है। फाइनल जो है ये आ जाएगा P प्लस स्मॉल p, और यहाँ पर आ जाएगा V माइनस स्मॉल v के ऊपर जो है गेमा पार्टिकल आ जाएगा, यानी जो पार्टिकल है, जो हीट है वो गेमा पार्टिकल की यानी शक्ल में जो है मीडियम में रह जाते हैं। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर गेमा पावर है, यानी यहाँ पर पावर में चेंज है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हमने जो है ना थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। इस लेट्स सपोज अगर इससे हम ये कैपिटल वी कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पी वी गेमा इज इक्वल्स टू पी प्लस स्मॉल पी,
और यहाँ से हमने v को कॉमन किया, यानी v गेमा यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पर 1 बच जाएगा, 1 माइनस स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v, और यहाँ पर गेमा पार्टिकल यानी ये आ जाएगा। तो देखिए ये गेमा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा p इज इक्वल्स टू कैपिटल P स्मॉल p इनटू 1 माइनस यहाँ पर स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v की पावर गेमा, ये आ जाएगा। अब लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को अगर हम गौर कर ले, इस ब्रैकेट को जो है हम बाइनामियली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाइनामियल एक्सपेंशन का जो जनरल फार्मूला है बाइनामियल एक्सपेंशन, वो कुछ इसी तरह से है कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस ये आ जाएगा तकरीबन यानी 1 प्लस एन एक्स और फिर n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये एक एक्सपेंशन है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बाकी टर्म्स है इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, यानी इसको हमने 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, और यहाँ पर बाकी जो टर्म है इसको हमने नेगलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन 1 का ये वाला जो पोर्शन है ब्रैकेट है, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे यानी तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v, और यहाँ पर होल पावर यानी n की जगह पर गेमा आ जाएगा। तो इसको अगर हम यानी इस फार्मूले के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 प्लस पावर यहाँ पर n है, यहाँ पर गेमा है, प्लस गेमा इनटू माइनस स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v, और बाकी जो टर्म्स है वो नेगलेक्टेड है। तो इस तरह से इसको रीअरेंज करके 1 प्लस माइनस स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v की पावर गेमा इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गेमा v डिवाइड बाई कैपिटल v हो जाएगा। अगर इसको हम पुट इन इक्वेशन 1, अगर इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 जो है ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू यानी कैपिटल P प्लस स्मॉल p, और इसी ब्रैकेट के अंदर जो है 1 माइनस गेमा स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, हम इजीली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू ये p इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस तरह से इसके साथ माइनस गेमा कैपिटल P स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v, फिर इस तरह से स्मॉल p 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस तरह से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस गेमा स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v आ जाएगा। तो देखिए ये p के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन इस वाले टर्म में अगर हम देखें ना, स्मॉल p है और स्मॉल वॉल्यूम और प्रेशर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ज़्यादा वैल्यू पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है ये फर्दर डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस वाले टर्म को भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस गेमा p स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v प्लस स्मॉल p हो जाएगा। अब ये वाला टर्म माइनस में है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये गेमा p स्मॉल यानी ये v डिवाइड बाई कैपिटल v इज इक्वल्स टू स्मॉल p बन जाएगा। हमने प्रूफ करना है e इज इक्वल्स टू गेमा p। अब यहाँ पर हमें गेमा p मिला, तो गेमा p जो है ये बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल v यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्मॉल p के साथ, और ये जो स्मॉल v है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर इस वाले साइड यानी जो राइट हैंड साइड है इसके अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कैपिटल v से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल P इज इक्वल्स टू यानी ये डिवाइड बाई v, और इस तरह से स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी गेमा p इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा स्मॉल p डिवाइड बाई यानी स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल v। इस तरह से अगर इसकी इस वाले टर्म पे हम गौर कर ले, प्रेशर है, प्रेशर मीन स्ट्रेस, और यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये बुल्क मॉडुलस के इक्वल है। तो इसकी जगह पर यानी बुल्क मॉडुलस का जो इक्वेशन है यानी E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी की जगह पर हम E भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास गेमा P इज इक्वल्स टू E। अब अगर ये वैल्यूज़ को हम जो है जैसे कि यानी जो न्यू फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड है, अगर इसको हम E की जगह पर गेमा P रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी V इज इक्वल्स टू गेमा P डिवाइड बाई डेंसिटी अंडर द रूट। अब इक्वेशन बना हमारे पास, यानी दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है प्रूफ है मैथमेटिकल, यानी लेप्लास करेक्शन फॉर स्पीड यानी न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड का है। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, यानी गेमा जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 1.42 इसकी वैल्यू है,
इस तरह से ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी रो प्राइम जी एच, इसके अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें, रो की वैल्यू जो है, यानी इसकी अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, और इसी तरह रो की वैल्यू जो है तकरीबन 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तरह से जी की वैल्यू है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एच जो है ये 76 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर जो है ऑफ एच जी। और इसी तरह से ये जो रो है, रो एयर के लिए, एयर की जो वैल्यू है 0.00, यानी इसकी जो वैल्यू है एयर के लिए 1293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो जो फाइनल आंसर है इसका V इज इक्वल टू ये तकरीबन 333 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी ये जो है यानी इक्वेशन, ये जो वैल्यू है, यानी ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो लेप्लास फार्मूला है इस पे, और यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है इसका जो आंसर है, यानी ये तकरीबन जो है, यानी ये जो एक वैल्यू है फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ये तकरीबन करीब है एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो ये था लेप्लास करेक्शन इन द न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर जो है यानी इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।